नाउ क्लास, इस फिगर को आप देखें। यू कैन सी महात्मा गांधी विद द वॉलंटियर्स। ये लोग कौन हैं, ये आंदोलन क्या है, कहाँ जा रहे हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज देम, व्हाट इज द मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे फिगर 8, पुलिस क्रैक डाउन ऑन सत्याग्रहीज। सत्याग्रहियों को पुलिस किस तरह मार रही है, अटैक कर रही है, खदेड़ रही है। तो ये सीडीएम का टॉप मोस्ट सीन था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस समय अपने पूरे चरम पर था। भारत का फ्रीडम मूवमेंट इस तरह चल रहा था। जो व्हाइट क्लॉथ में दिख रहे हैं लोग आपको, दीज आर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश पुलिस है, और ब्लैक क्लॉथ्स में देखिए इंडियंस हैं जो कैप लगाए हुए हैं मोस्टली। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं, जब गांधी जी खुद अरेस्ट हो गए तो क्या हुआ। गांधी जी हिमसेल्फ अरेस्टेड। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक्ड। सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अटैक कर दिया। किस पर अटैक किया उन्होंने? पुलिस पोस्ट पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस पर अटैक करने लगे। वो स्ट्रक्चर्स सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसी बिल्डिंग जिन पर ब्रिटिश रूल के सिंबल्स लगे थे, यानी कि अंग्रेजों की बनाई गई बिल्डिंग्स, उन पर अटैक होने लगे। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। रिप्रेशन होता दमनकारी, दबाना, बदले का अटैक कहा जाता है रिप्रेशन। तो गवर्नमेंट ने भी एक ब्रूटल यानी क्रूअल रिप्रेशन का रास्ता अपनाया। सत्याग्रहीज पर अटैक्ड। सत्याग्रहीज पर अटैक किए गए। 100,000 अरेस्टेड एटलीस्ट इन द होल कंट्री। पूरे देश से लगभग 100,000 पीपल अरेस्ट हुए। गांधी जी अगेन कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। अब इतने अरेस्ट होने के बाद गांधी जी ने फिर से मूवमेंट फिनिश कर दिया। कॉल्ड ऑफ मीन्स होता समाप्त करना। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, उसके बारे में जानते हैं। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने परमिशन दे दी अपनी कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी। कांग्रेस बायकॉटेड द फर्स्ट आरटीसी इन लंदन। ये फर्स्ट आरटीसी क्या था? राउंड टेबल फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला कांग्रेस पहले ही बायकॉट कर चुकी थी। ठीक है, अब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था लंदन में, तो गांधी जी ने अपनी परमिशन दे दी थी। तो ये कॉन्फ्रेंस क्यों होने जा रही होगी? इट मीन्स दैट दे डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, डिसाइडेड द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसके बदले गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने पर एग्री हो गई थी। इसलिए गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। दिसंबर 1931 को गांधी जी वेंट टू लंदन। लंदन गए गांधी जी फॉर कॉन्फ्रेंस के लिए। नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन। नेगोशिएशंस होना था, जो भी डिसीजन होना था, बातचीत का मोल जो होता है, मेल जोल जैसे कहेंगे, वो टूट गया। ही हैड टू रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उन्हें वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने गांधी जी की डिमांड नहीं मानी। उन्हें लौटना पड़ा। गवर्नमेंट बिगेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। फिर मूवमेंट कंटिन्यू रहा इंडिया में आकर के। गवर्नमेंट ने दूसरा रिप्रेशन का रास्ता अपनाया, यानी कि दमनकारी रास्ता फिर अपनाया उन्होंने। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, गफ्फार खां एंड नेहरू वर बोथ इन जेल। अब्दुल गफ्फार खां और नेहरू दोनों जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। गवर्नमेंट ने, कांग्रेस जो संगठन था पूरे देश का, जिसके हर साल मीटिंग हुआ करती थी, सेशन हुआ करता था, जिसके लीडर्स मूवमेंट कर रहे थे पूरे देश में, ठीक है, तो कांग्रेस जैसे संगठन को गवर्नमेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। मीजर्स वर टेकन टू प्रिवेंट मीटिंग्स। कांग्रेस की मीटिंग्स को रोकने के लिए बहुत तरह के मीजर्स होने लगे, रोकथाम के तरीके निकाले जाने लगे। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बायकॉट्स। डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन जो सड़कों पर होता था इंडियंस का, बायकॉट करते थे विदेशी चीज़ों का, ब्रिटिश चीज़ों का, उनको रोकने के लिए और मीटिंग्स को रोकने के लिए नए नए मेजर्स प्लानिंग होने लगे थे। कौन कर रहा था प्लानिंग? ब्रिटिशर्स। महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड सीडीएम। उसके बाद गांधी जी जब भी सही समय देखते थे तो उन्होंने सीडीएम को रीलॉन्च किया, यानी कि दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया था।
बट द मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर 1 ईयर। तो ये मूवमेंट 1 साल तक तो कंटिन्यू रहा, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। इसने अपनी लास्ट चेतावनी जो थी, जो टारगेट था जिसे अचीव करना है, इससे थोड़ा भटक गया और सक्सेसफुल नहीं रह पाया। तो 1934 तक ये मूवमेंट रहा, उसके बाद डाउन हो गया था। लेकिन फ्रीडम, देश की फ्रीडम का जो समय था, आज़ादी का समय 1934 का ईयर्स था जी। 1946 से 45 तक मूवमेंट चला है, तो अभी काफ़ी दूर थे हम आज़ादी से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं। 3.2 के आगे आपको सेल्फ रीडिंग करना है। ओके, हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, इसको आप रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।